मेरे गांव की एक खातून, मेरे ख्याल में जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो आई मेरे पास बैठी हुई थी, कहते अद्दी तूने जो वो मखदूम जो बयान बुद्धो, तो मैं हैरान रह गई क्योंकि हर किसी के पास फोन है, मैं इधर बात करूंगी वहां पर सब सुन रहे होंगे। तो मैंने कहा ना 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 अद्दी सुठो ना गिलाया, इतनी बड़ी जमात ने जी सुठो ना गिलाया। मतलब आप समझ रहे हैं कि जब वहां पर बैठी हुई गोट मीर मोहम्मद वसान के वो जो कहते हैं ना कि खेतों में घर में बैठी औरत कह रही है कि इतनी बड़ी जमात के जो सरबराह हैं उनको ये जुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, तो लेकिन मैंने सुना नहीं, उसकी कही हुई बात आपको बता रही हूँ। किसी वक्त मंशूर होते थे, लेकिन अब जो पिछले चंद सालों से जो हालात हो रहे उसमें सिर्फ लोगों को साफ पीने का पानी, सेहत, तालीम और गैस ही उनके दरवाजे पे मिल जाए, इससे बड़ा कोई मंशूर नहीं है। अली हसन जो उन्होंने लोगों को धमकी दी थी कि 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी भी आएगी, उस पर नोटिफिकेशन निकलवाया। फिर ये जब बिलावल साहब आए और म्यूनसिपल कमेटी सारी वहां पर वो थी, फिर थर्ड टाइम इन्होंने पोलिंग स्टेशन चेंज करवा रहे थे, वो पोलिंग स्टेशन इकट्ठे कर रहे थे। और अभी भी कुछ इस किस्म की बातें सुनिए कि वो अभी तक शाम तक लिस्ट नहीं दी थी। अब मैं यहाँ से फ्री होती हूँ तो मैं देखती हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि गैर जानिबदारी नहीं है पूरी। मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा इलेक्शन के जो मुकाबला है वो किसी कैंडिडेट से नहीं है, पूरी सिंध की मशीनरी से है, कि जिसमें सारा बल्दियाती निजाम भी है, इनका पुलिस है, इलेक्शन कमीशन है। और इलेक्शन कमीशन के बारे में पहले ही बोल चुकी हूँ कि जो यहाँ सिंध से निसार दुरानी साहब गए हैं, जब उनके एसोसिएट की 2 खवातीन के नाम रिजर्व सीट प्रोविंशियल असेंबली सिंध के लिए देंगे, तो मैं फिर इसको कैसे साफ शफाफ समझूं। तो जाहिर है ये तो जब वो इतना ओबलाइज किया जाता है तो इसका मतलब है कि आपको नवाजा जा रहा है, तो मैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं समझती। मैंने शाद के बारे में सुने, मुझे तो लग रहा है कि जैसे ये गढ़ बन चुका है। किसी वक्त हम इलाके गैर को समझते थे, और उसके बाद मेनपुरी और मावा, मैं वहां पर शदादपुर, सिंजोरो, बरून और खडवा वगैरह की तरफ भी गई हूँ, कि जहां पर मैंने कभी देखा नहीं था सिंध में। ये हमेशा मैंने कराची उस साइड पर देखा था। आई एम सॉरी, नौजवान नस्ल को तबाह करके रख दिया। जिसके देखिए तो जाहिर है फिर इससे तो आप इसको अगर वो करते जाए स्टेप बाय स्टेप, तो ना फिर वो किसी काम काज के काबिल रहेगा, सेहत अलग खराब, हॉस्पिटल्स के हाल आपको पता है। तो जो मेन जो मुझे वो शॉकिंग जो सबसे लगा वो ये था, इन लोगों ने, इन दोनों जमातों ने मिलकर कारखाने लगाए हैं बिजली के, IPPs, जो इस दफा जून जुलाई में आप लोगों की चीखें निकलेंगी। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि पता चले कि आप लोग कहेंगे मुंतखब नुमाइंदे के गिरेबान में हाथ डालें। मुंतखब नुमाइंदा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिजली के बिल इतने होंगे कि हमारी खुद की चीखें निकली नहीं है। और लोड शेडिंग हद से ज्यादा, सोलर सिस्टम का यहाँ पर जैसे कुछ वो ही नहीं है कि हुकूमती सतह पर लोगों को इस तरफ किया जाए कि दूसरी एनर्जी की तरफ। तो ये हो नहीं सकता कि आप लोगों ने कारखाने बिजली के लगाए, आप हमारी जेबों पे डाका मार के उसको दें और उसके बाद भीख के नाम पर उनको 300 यूनिट पकड़ा दें। मुझे समझ नहीं आती। आपने वाकया सुना होगा कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स भिखारी आया, तो अपने हाथ से कुल्हाड़ी में वो अपने दस्ते मुबारक से लगाकर दिया कि कल रोजे क़यामत तुम्हारे माथे पे मांगने का निशान ना हो। ये सिंध से बदला किस चीज का लिया जा रहा है? सिंध की वो गैरतमंद कौम जो मेहमान नवाज, अपनी उस पर जुबान पर जान देने वाली, उनको भिखारी क्यों बना रहे हैं? कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड के नाम पर, कभी यहाँ पर वजीफे के नाम पर लोगों को, गरीब लोगों को पकड़ के कीजिए 2000 रुपए ये और 2500 रुपए, और उसके बाद 300 यूनिट। भाई 300 यूनिट बिजली नहीं चाहिए। आप ये यहाँ पर इदारों में जो घोस्ट नौकरियां दी हुई है, एक MNA ने 20-20 अपने मुलाजिमीन को भर्ती किया हुआ है, वो जान छोड़े, रोजगार के मौके फराहम करें, तनख्वाहें बढ़ाएं, उसके बाद मांगने की जरूरत नहीं। हम भिखारी नहीं है। नौजवानों के लिए वो है कि हिम्मत और हौसला ना हारे। और बेटा उसे क्या कहते हैं, आप लोग पढ़ लेते हो तो उसका ये मतलब मकसद नहीं है कि उसका एम जो सरकारी नौकरी आप बना लो। पढ़ने से शऊर आता है, दिमाग खुलता है कि आप कोई छोटी चीज भी करोगे तो उसको बहुत अच्छे तरीके से करोगे ना। तालीम तो आपको ये सिखाती है, नए मौके देती है। और अल्लाह के वास्ते आप ही के चैनल के थ्रू आप सिंधियों को पैगाम दे रही हूँ कि जो यहाँ से जिसको नौकरी मिले कराची, तो वो कहते हैं प्रदेश गया है। भैया प्रदेश नहीं है वो, अब बाहर निकलो। अगर आप लोगों को कोई ये कहता है कि आपको नौकरियां मिलेंगी तो वो गलत है। सरकारी इदारों में बिल्कुल भी जगह नहीं है नौकरियों की। ना ये रिटायरमेंट वाले छोड़ेंगे, ना ये भर्ती अपने मुलाजिमीन, अपने गार्ड, माली। मजे की बात है, खवातीन ने दर्जी भी भर्ती करवाए हैं। वो शादी तो हो नहीं रही कि चाचा किस तरफ है कि पुप्पी किस तरफ है।
یہ لوگوں کی سوچ کا وہ ہے. آپ سندھی لوگ اس برادری سے نکلیں کہ اچھا بھی یہ برادری ہے تو ادھر ہی ہر حالت میں وہ کرنا ہے. اپنے بچوں کا مستقبل سوچیں. اب یہ اس طرح کی چل رہی ہے کہ اچھا کہ یہاں کے لوگ اگر سوچیں کہ ٹھیک ہے جو ادھر ہیں وہ ادھر دے دیتے ہیں, ادھر ہیں تو وہ چاچا کو دے دیتے ہیں. بھائی اپنے بچوں کا مستقبل سوچیں.